हेलो दोस्तों, तो अगर शीटेट सितंबर जो है 2026 का जो है एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो यह टॉपिक जो है बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन हर बार जो है बार-बार पूछा गया है, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हिंदी पेडागोजी में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी को समझाऊँगी, ताकि आगे चल कर के आपको कोई भी एग्जाम दे और उसमें ये टॉपिक आए तो आपको जो है उस क्वेश्चन को छोड़ के आना ना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन उनको जो है अर्थ नहीं समझ पाने की वजह से जो है वो क्वेश्चन को छोड़ करके चले आते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसको पढ़ने के बाद जो है आप कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो आगे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो टॉपिक है जो है भाषा विज्ञान से जो है लिया गया है टॉपिक, हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है, और ये जो है भाषा विज्ञान से मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि जो है हर बार इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है। तो भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। यानी भाषा विज्ञान का अर्थ है कि भाषा के जो वैज्ञानिक अध्ययन है, जो भाषा है, जब उस भाषा का हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम भाषा विज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार से जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में और पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार जो है भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। यानी जिस प्रकार से जीवों का अध्ययन, जितने भी जीव होते हैं जीवों का अध्ययन हम किस में करते हैं, जीव विज्ञान में, और पदार्थ जो है उन पदार्थों का अध्ययन जब हम रसायन विज्ञान में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान में किया जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को इतनी सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होगी कि भाषा विज्ञान जो है भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं, और जिस प्रकार से जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान में और पदार्थों का अध्ययन जो है रसायन विज्ञान में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा का अध्ययन जो है भाषा विज्ञान में किया जाता है। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गया है। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं परिभाषा, यानी भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या होता है। तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो भाषा का वैज्ञानिक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। यानी भाषा विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो भाषा का क्या करता है, वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ ढंग से जो है उसका अध्ययन किया जाता है, वही भाषा विज्ञान कहलाता है। तो एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं जो है इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर जो कुछ चीजें इसमें नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट करें। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी एग्जाम में जो है ये चीजें, एग्जाम के लिए चीजें क्लियर हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं कि भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है। तो तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना। जब हम भाषा विज्ञान के बारे में जानते हैं तो वैज्ञानिक जब अध्ययन करने चाहते हैं तो तथ्यों, विभिन्न प्रकार के भाषा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। उस आधार पे हम भाषा विज्ञान के बारे में जानते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं। बिना पक्षपात के अध्ययन करते हैं, यानी जो भाषा का अध्ययन है हम वैज्ञानिक रूप से क्या करते हैं, बिना पक्षपात के अध्ययन करते हैं, और नियमों के अनुसार जो है अध्ययन करना। यानी इसमें जो है हम क्या करते हैं, नियम के अनुसार जो है अध्ययन करते हैं। प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और जो प्रमाण होते हैं, जब हम चीजों का अध्ययन कर लेते हैं, नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो जो प्रमाण आता है तो उन प्रमाणों के आधार पे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। एक बार आप जरूर कमेंट करें आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई है तो प्लीज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हम अगला नेक्स्ट जो है इसमें देखिए हम सबसे पहले आपको उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं एक बार कि भाषा विज्ञान क्या है। तो यदि कोई बच्चा किताब की जगह किताब बोलता है, यानी कोई बच्चा है क्लासरूम में और वो क्या करता है, किताब की जगह किताब बोलता है, तो भाषा विज्ञानी यह नहीं कहता है कि बच्चा गलत है। यानी क्या है, अगर कोई बच्चा है और वह क्या करता है, किताब की जगह पे किताब बोलता है, तो भाषा विज्ञानी जो होता है यह नहीं कहता है कि ये बच्चा गलत पढ़ रहा है, यानी बच्चे ने गलत उच्चारण किया है, बच्चा ने सही नहीं पढ़ा है, या बच्चे को डांटता नहीं है, बल्कि यह पता लगाता है कि उसने ऐसा क्यों
बोला, यही वैज्ञानिक अध्ययन होता है। क्लासरूम में एक टीचर है, उनको भी ऐसा करना चाहिए। अगर बच्चा किताब की जगह किताब बोलता है तो ये ना करके उसे जो डांट करके उसे जो है सजा दे करके, बल्कि पनिशमेंट देकर, बल्कि यह करना चाहिए कि उसे ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि बच्चे ने किताब की जगह पे क्यों किताब बोल रहा है। तो यही क्या होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि भाषा विज्ञान की क्या आवश्यकता है, यानी जो भाषा विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो भाषा विज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भाषा को सही ढंग से समझा जा सके। अगर हम भाषा विज्ञान का अध्ययन करके भाषा को बोलते हैं तो भाषा क्या होता है, सही ढंग से समझा जा सकता है, सही ढंग से बोला जा सकता है और भाषा सीखने में भी आसानी होती है। यानी भाषा विज्ञान की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि भाषा सही ढंग से समझा जा सके और सही ढंग से बोला जा सके। इसके अतिरिक्त भाषा सीखने में भी क्या होती है, आसानी होती है। भाषा की त्रुटियों का पता लगाया जा सके और साथ ही जो भाषा में त्रुटियां हो रही हैं उसे भाषा विज्ञान के द्वारा पता लगाया जाता है कि भाषा में जो त्रुटियां समझ रहे हैं आप सभी, जो गलती होती है, तो जो गलतियां हो रही है तो यह गलतियां किस कारण की वजह से हो रही है, ये सारी चीजें हम भाषा विज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, जो है पता लगाते हैं। उसके बाद नई भाषाओं को सीखना आसान होता है। यानी भाषा विज्ञान के द्वारा जो है, भाषा विज्ञान की इसलिए आवश्यकता होती है कि भाषा विज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, नई नई भाषाओं को जो सीखते हैं तो वो सीखने के लिए क्या हो जाता है, आसान होता है। भाषा के विकास को समझा जा सके, इसलिए भी भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। या भाषा विज्ञान की आवश्यकता होती है कि भाषा के विकास को क्या किया जा सके, समझा जा सके। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं भाषा विज्ञान की विशेषताएं, यानी भाषा विज्ञान की क्या विशेषताएं होती है, यानी क्या उसमें विशेष पाया जाता है। तो इसमें देखिए आप सभी, इतना सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गया है। प्लीज आप सभी एक बार कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले कि ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई, क्लास कैसी लग रही है। आगे हम पढ़ते हैं भाषा विज्ञान की विशेषताएं। यह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कौन सा, भाषा विज्ञान की जो विशेषताएं ये है कि जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान जो है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जिसमें भाषा को नियमों और प्रमाणों के आधार पे समझा जाता है। यह भाषा के सभी रूपों का अध्ययन करता है। कौन सा, जो भाषा विज्ञान है, तो ये भाषा विज्ञान इसकी एक विशेषता होती है कि ये भाषा के सभी रूपों का अध्ययन करता है। जैसे बोली हो गई, लिखित भाषा हो गई, बोली मीन्स क्या होता है, पढ़ना लिखना। सांकेतिक भाषा हो गई, बोली मीन्स मौखिक भाषा, मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया। तो ये जो तीनों भाषाएं हैं तो इन सभी रूपों का अध्ययन क्या होता है, भाषा के सभी रूपों का अध्ययन भाषा वैज्ञानिक में किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सभी का अध्ययन किया जाता है। यह भाषा के परिवर्तन का अध्ययन करता है। कौन सा, भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान है ये भाषा के परिवर्तन का अध्ययन करता है। भाषा समय के साथ बदलती रहती है, यानी भाषा क्या होता है, समय के साथ बदलती रहती है। मैंने इससे पहले भी जो क्लास मैंने पढ़ाई है भाषा की, तो उसमें मैंने बताया है कि भाषा क्या होती है, स्थिर नहीं होती है। भाषा क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है। जैसे अभी हम अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। जैसे ही विद्यालय हम जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, मदर टंग बोलते हैं, बोलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं या टीचर क्या है, हिंदी भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पे हम हिंदी बोलने लगते हैं। अगर हम हमारे घर के सदस्य या किसी कारणवश हम जो है तमिलनाडु गए तो वहाँ के लोग क्या बोलने लगते हैं, बोलते हैं तमिल बोलते हैं। तो तमिल की वजह से हम भी वहां रहने लगते हैं, धीरे धीरे कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर हम भी क्या बोलने लगते हैं, तमिल भाषा बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, भाषा समय के साथ क्या होती रहती है, बदलती रहती है। उदाहरण और एक चीज और है कि जो भाषाएं हैं वो भाषाओं में भी परिवर्तन आता रहता है। जैसे संस्कृत था, संस्कृत से कौन सी भाषा है, प्राकृतिक भाषा बनी, प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा बन गई। तो इसी प्रकार से जो भाषा है ये समय के साथ बदलती रहती है। यह भाषा को व्यवहारों से जोड़ता है। कौन, भाषा विज्ञान जो है भाषा को क्या करता है, व्यवहारों से जोड़ता है। मनुष्य कब और कैसे भाषा का प्रयोग करता है इसका अध्ययन
करता है। कौन? भाषा विज्ञान क्या करता है कि मनुष्य को कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है, इसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है? भाषा विज्ञान में किया जाता है। यह भाषा की शुद्धता नहीं बल्कि वास्तविक प्रयोग का अध्ययन करता है। कौन? भाषा विज्ञान। जो भाषा विज्ञान है ना, ये भाषा की सिर्फ शुद्धता ही नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रयोग का भी अध्ययन करता है कि किस भाषा को कहाँ पे कैसे बोलना है, लोग वास्तव में कैसे बोलते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ वो काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें स्वनिम हो गया, रूपम हो गया, फिर ध्वनि हो गई, ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं। प्रयोग हो गया, क्योंकि ये जो चीजें है ना हिंदी पेडागोजी की, ये सारी चीजें जो है पूछता है एग्जाम में। सीटेट का एग्जामिनर जो होता है सीटेट के एग्जाम में पूछता है, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं, उसकी जो आसान भाषा में हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ता है। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस क्लास को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो है आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप जो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं इसमें भाषा विज्ञान के उद्देश्य। यानी भाषा विज्ञान के क्या उद्देश्य है? तो भाषा को समझाना, समझना, भाषा का विश्लेषण करना। भाषा विज्ञान के यही उद्देश्य होता है कि भाषा को समझना होता है, भाषा का विश्लेषण करना होता है, भाषा का विकास जानना, भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाना और भाषाई समस्याओं का समाधान करना। इतनी सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई। प्लीज आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है ये टॉपिक का जो क्लास है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करके आप रखते हैं तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप तुरंत क्लास को क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो है कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और ना आप स्किप कर पाएंगे। तो प्लीज आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। तो इस क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।